नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी सरकार को जो तीसरी टर्म है उसमें 1 साल पूरा हो गया है। अगर हम इस तीसरी टर्म के 1 साल को देखते हैं तो इसमें कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े और कई अहम वादे किए थे 1 साल के अंदर कि हमारी सरकार बनती है तो हम 5 साल में ये काम करेंगे। तो सरकार ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की है जिसमें तकरीबन 46 वादे हैं। सरकार ने दावा किया कि हमने 40 वादे पूरे कर दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पूरे साल को देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। 1 साल में कई बड़े उतार चढ़ाव भी हमें देखने को मिले हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी हमारे साथ हैं। मंत्री साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार, और आपके चैनल देखने वाले को सभी को मेरा राम राम। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि 1 साल हो गया है नायब सरकार को, आप 1 साल को कैसे देखते हैं? देखिए, 1 साल नायब जी की सरकार का हुआ है। तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और 1 साल में जैसे कि हमने पिछली प्लान में जो वायदे किए थे उसको लगभग यहाँ सिरे चढ़ा है सैनी साहब ने। और अच्छा, इसका आज तक का हम कार्यकाल 1 साल का देखें तो बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, जिसमें काफ़ी योजनाएं आप ही बता रहे थे, अभी 46 योजनाएं अभी लागू हुई हैं। नहीं, और भी जो पाइपलाइन में उनको बहुत जल्दी मुझे लगता है लागू हो जाएंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो 0 में से 0 जो है नंबर वो देता हूँ बीजेपी को। देखिए, विपक्ष है, विपक्ष कुछ भी कहे और वो 0 में से 0 तो बोल रहा है। अगर वो -0 कह देते उसका हम क्या कर लेंगे? वो तो देखता, हरियाणा देखता है। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना कोई छोटी बात नहीं है। कुछ कार्य किए हैं पार्टी ने बिना भेदभाव के। माननीय मनोहर लाल जी ने ऐसे संत की भूमिका में वो व्यक्ति रहे, हमारे बॉस रहे। 2014 में मैं उनकी सरकार में विधायक रहा, 19 में फिर नायब जी के उसमें सरकार में मंत्री रहा और सभी काम माननीय मनोहर लाल जी के किए हुए थे। जितनी योजनाएं माननीय मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश के हित के लिए बनाई वो सभी लागू हुई और धरातल पर उसका रिजल्ट आया। दूसरी बार बनी और तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसीलिए बनी। और वो उनका अपना विपक्ष का नेता और वो प्रदेश अध्यक्ष अभी हाल में तो बनाए हैं। अभी 1 साल के बाद विपक्ष का नेता बनना ये सब जनता देखती है। और मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार नहीं है, जनाधार खो चुकी है। ना उसकी नीयत है, ना कोई नेता है। विशंबर जी, अगर हम बात करें तो सरकार ने 40 वादों की जो लिस्ट है वो जारी की है, जिसमें कई बड़े वादे, लाडो लक्ष्मी योजना हो, रोजगार की बात सरकार ने की 24,000 की। लेकिन जब आपका हम संकल्प पत्र देखते हैं तो उसमें आप लोगों ने बिना कोई कंडीशन के 2100 रुपये लिखे हुए थे महिलाओं के लिए, और उसमें आपने 2 लाख रोजगार की बात कही थी। तो इस प्रदेश में युवा जो है रोजगार की मांग कर रहा है कि हमें रोजगार कब मिलेगा। आप लोगों ने शुरुआत में 24,000 नौकरियां जरूर दी थी, लेकिन उसके बाद से पिटारा खाली पड़ा है। तो क्या रहेगा युवाओं के लिए? मैं इतनी बात कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हुड्डा सरकार भी इस प्रदेश के मुखिया रहे 10 साल और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार 2 योजनाएं और 1 साल तीसरी योजना का है। तो उसके कार्यकाल में नौकरियों के आंकड़े आप देखिए, कितनी उसने नौकरी लगाई हुड्डा साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने, हमने कितनी नौकरियां इस प्रदेश के युवाओं को दी। और वो नौकरियां हमने बिना भेदभाव के, बिना पर्ची खर्ची के, बिना क्षेत्रवाद के, बिना परिवारवाद की नौकरियां दी। और उसने क्षेत्रवाद की पूरी, परिवारवाद की पूरी, और यहाँ तक कि जो महात्मा गांधी वाला सिस्टम चला वो अलग बात है। हुड्डा सरकार में महात्मा गांधी चलता था, वो नौकरियां बेचते थे। सुबह नौकरी की बोली लगती थी, शाम को ज़्यादा देने वाला आ गया उसको देते देते। ये तो आंकड़े हमारे पास हैं। हुड्डा किस काले की बात करता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जो नौकरियां नहीं मिली। इस प्रदेश का युवा जो है बार बार भारतीय जनता पार्टी को चाहता है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, आज हमारा चुनाव 2029 में होगा, ये रिकॉर्डेड बात होगी। चौथी बार भी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कुछ से पार्टी आरोप लगाती हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो आप लोगों का एजेंट है। ये सारी बातें निराधार हैं और बौखलाया हुआ व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। जो व्यक्ति बौखला गया तो बौखलाए हुए लोग हैं, बोल रहे हैं।
कोई बीजेपी का बता रहा, कोई किसी का बता रहा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश में वर्चस्व है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और नीति है। रोहतक झज्जर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कमल क्यों नहीं खिल पा रहा, वजह क्या है? देखिए, यहाँ भी अब की बार कमल खिलेगा, क्यों नहीं खिलेगा? ये तो प्रदेश की जनता है, प्रदेश की जनता ने तय करना है क्या किसको कहाँ क्या जिताना है, किसको नहीं जिताना है। लेकिन यहाँ भी झज्जर में भी बहुत सारे विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई और उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, माननीय भूपेंद्र जी हुड्डा जी की सरकार थी। मैं तो अभी झज्जर में आया हूँ, अब भी काम चल रहा है। कहाँ कितने फ्लाईओवर, कितने रास्ते, और इस प्रदेश को आप पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं भी कहीं से चले जाओ, मात्र 3 घंटे का समय एक छोर से दूसरे छोर तक का लगता है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। मंत्री जी, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में हमने देखा कि अगर हम एक साल की बात करते हैं तो कई बड़े उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। जिस तरीके से पिछले दिनों राव इंद्रजीत की डिनर पार्टी जो है वो काफ़ी फेमस रही, उस पर सवाल उठे कि क्या हरियाणा में सीएम बदलने वाला है। तो क्या राव इंद्रजीत पार्टी से संतुष्ट हैं या उनका खेमा अलग है? देखिए, ये तो राव साहब ही बता सकते हैं, ज़्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, अपने अपनी पार्टी में सभी नेता हैं और हो सकता है उसने अपनी डिनर पार्टी किसी खुशी में दी हो और लोगों ने दूसरा उसका अंदाज़ा लगा लिया हो। ये गलत बात है, क्योंकि सारी बातें सत्य नहीं होती। और कोई भी व्यक्ति, आज हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी का जन्मदिन है, हम वहीं जाएंगे। इसका मतलब ये थोड़ी होगा कोई अलग से बातें करे। अब जन्मदिन पर सब लोग आते हैं, तो इस तरह का राव साहब ने भी इस तरह किया। कोई इसमें कोई दूसरी बात नहीं थी, कोई अंदर कोई मनमुटाव वाली बात थी या कोई अलग कोई विषय था, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बात थी। एक साल की हम बात कर रहे हैं तो एक साल में हमने ये देखा कि जिस तरीके से आईपीएस पूर्ण सिंह ने जो सुसाइड किया है तो उसमें सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई और खासकर जो सीएम साहब उन पर सवाल उठे हैं। तो एक सोशल मीडिया पर हमने काफ़ी सारे कमेंट देखे हैं, लोग पोस्ट भी डाल रहे हैं कि हरियाणा में बदलाव होने वाला है, हरियाणा में सीएम बदली होने वाला है। तो क्या इस तरह की खबरें सही हैं या गलत हैं? देखिए, बड़ी दुखद बात हुई, भाई पूर्ण कुमार सिंह जी ने सुसाइड किया, तो उस पर सरकार ने भी संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की और उसमें भी जो है सरकार उसको अच्छे से, आज भी माननीय मनोहर लाल जी वहाँ परिवार से मिलने के लिए गए हुए थे और सारी बातें चली हुई हैं। तो क्या जो सीएम बदलने की जो खबरें चल रही सोशल मीडिया पर वो गलत हैं? ये सारी गलत हैं और सीएम ऐसे थोड़ी बदलता है कोई। क्या कमी है नायब सैनी जी में? इतने अच्छे से सरकार चला रहे, तीसरी बार सरकार लेकर के आए हरियाणा प्रदेश में। मुझे नहीं लगता सीएम बदलेगा, ये निराधार बात है, झूठ बात है। और ये विषय मेरा भी नहीं है सीएम बदलने का ना बदलने का, ये ऊपर केंद्रीय नेतृत्व का काम है, मेरा काम नहीं है। हाँ, मैं ये कहूँगा इससे अच्छा सीएम और कोई नहीं हो सकता, जो कि हर व्यक्ति से पूरे 24 के 24 घंटे 24 आवर्स कबीर जो कुटीर है सीएम हाउस उसके खुले रहते हैं। पहले तो दरवाज़ा रहता था लेकिन खुले रहते हैं और रात के 2 बजे तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी लोगों से मिलते हैं और लोग संतुष्ट हैं और काम भी करते हैं। ऐसी बात नहीं, काम भी करते हैं। ये बातें जो सीएम बदलने वाली है निराधार बात है, इनमें कोई ठीक बात नहीं है। तीसरे टर्म का जो है 1 साल पूरा हो गया है, तो क्या सरकार ने जो बड़े वादे किए थे, जो वादे अभी तक अधूरे हैं, तो क्या वे वादे 2029 तक पूरे होंगे? वो वादे पूरे भी होंगे और उनके साथ साथ और भी काम इस प्रदेश के होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जो पूर्व मंत्री है बिशंबर वाल्मीकि जी, उनका साफ तौर से यही कहना है कि सरकार ने कई अहम जो वादे अपने पूरे भी किए हैं, लेकिन जो वादे अभी तक छूट गए हैं आने वाले समय में वे सभी वादे जो है पूरे किए जाएंगे। बिशंबर जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।